जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज अडानी पावर के स्प्लिट के बारे में। स्प्लिट कैसे होता है, स्प्लिट के रिकॉर्ड डेट के दिन क्या होता है, एक्स डेट के दिन क्या होता है, इस तरीके से देखेंगे। और कौन सा रिकॉर्ड डेट है, कौन सा एक्स डेट है, कब खरीदने से हमको स्प्लिट मिलेगा, कब खरीदने से नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। पूरे कैलकुलेशन पे भी आएंगे, लेकिन फिलहाल में आप लोगों को मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा कि स्प्लिट क्या होता है, कैसे होता है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। देखिए, एक शेयर अगर आपके पास 10 रुपये फेस वैल्यू वाले हैं तो कंपनी आपको 5 इक्विटी शेयर दे देगी 2 रुपये फेस वैल्यू। तो ये तो नॉर्मल रेशियो आप लोगों को सभी ने बताया ही होगा। 1:5 का इसको रेशियो कहते हैं स्प्लिट का। हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर हम लोग को एक्स्ट्रा मिलता है और टोटल 5 शेयर हो जाता है। अब यही जो 4 शेयर हम लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, क्योंकि अपने 5 रुपये फेस वैल्यू को कंपनी 1 रुपया में कन्वर्ट कर देगी। अपने एक शेयर जो इसके हैं, यहीं पे समझ लीजिएगा, अपने एक शेयर को कंपनी इस तरीके से 5 टुकड़े में तोड़ देगी। ये 5 टुकड़ा हो गया ना, ये पहला, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा। अपने एक शेयर जो कंपनी के थे, अपने उस एक शेयर के 5 टुकड़े कर देगी, मतलब 5 टुकड़े में तोड़ेगी। तो एक शेयर तो हमारे पास रहेगा ही, 4 शेयर हम लोग को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बस यहीं पे सारा का सारा खेला हो जाता है। ये 4 शेयर पाने के लिए ही लोग जो है स्प्लिट के लिए खरीदारी करते हैं, रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करते हैं। किसको मिलेगा? तो देखिए, सबसे पहले मंडे, इसने अपना रिकॉर्ड डेट तय किया है 22 सितंबर 2025। अब ये कौन सा दिन है? अब अगले हफ्ते में जो सोमवार का दिन आएगा वो दिन 22 सितंबर। अब 22 सितंबर है तो फिर 22 सितंबर को खरीदेंगे तो मिलेगा क्या स्प्लिट? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि 22 तारीख को तो होगा इसका एडजस्टमेंट, T+1 चलता है। तो इसके एक दिन पहले आपको खरीदना पड़ेगा। किस डेट के? 22 तारीख से एक दिन पहले। उसके पहले देखेंगे तो 21 तारीख को संडे आ जाएगा, और उसके और एक दिन पहले आएंगे तो 20 तारीख को सैटरडे की छुट्टी हो जाएगी, दोनों दिन। फिर हमको जाना पड़ेगा 19, मतलब लास्ट डेट रहेगा 19 सितंबर 2025। तो दो ही डेट अब हम लोग को याद करना है, 22 सितंबर को एडजस्टमेंट होगा और 19 सितंबर खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहने वाला। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, जो भी व्यक्ति 19 तारीख को खरीदेगा या आज भी खरीदा है, 19 तारीख को 3:30 बजे तक आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा शेयर, शाम तक, तब आपको जो है यह शेयर मिलेगा, बोनस स्प्लिट वाला 4 शेयर एक्स्ट्रा। अगर आप पहले से खरीद के तो आ रहे हो 10 दिन या एक महीने एक हफ्ते पहले से, लेकिन 19 तारीख को अगर आप जो है शेयर बेच दोगे, अगर ये वाली गलती अगर आप करते हो तो आपको जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा स्प्लिट का शेयर। कभी भी आप खरीदो, आज से पहले कभी भी खरीदे हो और कल अगर आप लोग बेच देते हो शेयर को, तो ये जो है आपको शेयर नहीं मिलेगा स्प्लिट वाला। हाँ, अगर कभी भी खरीदे हो, आज से पहले कभी भी खरीद के कल 3:30 बजे तक होल्ड करके अगर आप रखते हो, तो आपको जो है यहाँ स्प्लिट वाले शेयर, हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर मिलेगा। अभी आप लोग देखोगे अदानी पावर का करेंट प्राइस 630 रुपया ट्रेड कर रहा है। अब यहीं से आता है हम लोगों का एडजस्टमेंट वाला पीरियड, या सीखने वाला कह लीजिए कि समय। देखिए, आप सीख लीजिए, 631 रुपये वाला आपके पास अगर एक शेयर रहेगा तो उसी एक शेयर के बदले में आप लोगों को 4 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा स्पीड का। लेकिन ये जो 631 रुपया प्राइस है, जब आपका एक शेयर 5 टुकड़े में टूटेगा तो ये आपका प्राइस भी जो है 631 रुपया वाला, ये प्राइस भी 631/5 हो जाएगा। मतलब ये भी प्राइस जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से इसमें भाग देंगे आप लोग, जो निकल के आएगा वही रहेगा उसके एडजस्टमेंट का प्राइस। क्या इसी में भाग देना है? नहीं, कल तक और डेट है ना, 19 तारीख खरीदारी करने का लास्ट डेट है ना, तो 19 तारीख को जब 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा, फिर जो प्राइस रहेगा उसमें आपको 5 से भाग देना है, और फिर वही प्राइस रहेगा अगले दिन का एडजस्टेड प्राइस। हालांकि उसके बाद भी उस दिन भी तेजी मंदी रहती है, वो अलग मैटर है। अब हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से देख लेते हैं कैसा। अब देखिए, एक शेयर अगर आपके पास है अभी 631 रुपये के शेयर के हिसाब से, तो आपका 631 रुपया का इन्वेस्टमेंट लगा है। 1:5 के रेशियो से 4 शेयर हम लोग को एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो टोटल हमारे पास 5 शेयर हो जाएंगे। अब हमारे पास एक शेयर के बदले में 4 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, टोटल 5 शेयर होगा। तो ये जो 631 वाला प्राइस है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो प्राइस हो जाएगा 126 रुपया। मतलब 631 रुपया वाला प्राइस 126 रुपया हो जाएगा, और हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टोटल 5 शेयर हमारा हो जाएगा। तो फिर से अगर आप लोग देखोगे 126 रुपया आपका हो जाएगा। तो अब आपके पास 5 शेयर रहेंगे, तो 126 में 5 से आप लोग गुणा करोगे, तो फिर से आपका जितना का जितना इन्वेस्टमेंट है 631 रुपया आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो आपका मतलब उतना का उतना रहेगा ही रहेगा, कोई मतलब वहां पे दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा।
उसी के अगर हम लोग बाद में अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आपका प्राइस कम है, क्योंकि सभी लोग तो 631 पे खरीदे नहीं होंगे, कुछ लोग 500 पे भी बहुत पहले वाली खरीदे होंगे, कुछ लोग 550 पे भी खरीदे होंगे, कुछ लोग 600 पे भी खरीदे होंगे, कुछ लोग उससे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे खरीदे होंगे। तो मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि अगर कोई बंदा 60 मतलब 600 रुपये पे खरीद रहा है, तो वो तो 31 रुपये के प्लस में है, तो अब उसका कैसे होगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैं तो सर पहले से ही प्रॉफिट में चल रहा था, तो मेरा एडजस्टमेंट हो गया, तो फिर मेरे प्रॉफिट का क्या होगा? उसको समझा दूं कि अगर मान लेते हैं कि 600 पे आपने खरीदा है, तो 600 रुपया का टोटल इन्वेस्टमेंट लगा है, 631 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करा है, तो आपको एक शेयर पे 31 रुपया का बेनिफिट हो रहा है। अब आपके पास जितने भी शेयर हो उसको भी करके दिखा दूंगा। और वहीं अगर स्प्लिट हो जाएगा तो ठीक है, आपके एक शेयर के बदले में 4 शेयर आपको मिल जाएगा। आपका बाइंग कॉस्ट जो पहले 600 आ रहा था, वो अब 5 से डिवाइड होके 120 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको हर एक शेयर के बदले में 31 रुपया का बेनिफिट हो रहा था, लेकिन अब आपको 4 शेयर एक्स्ट्रा मिल गया है, तो अब आपको हर एक शेयर के बदले में 6 रुपया का बेनिफिट होगा। समझ रहे हो? प्राइस एडजस्ट होकर 126 हो जाएगा मेन शेयर का, और आपका एडजस्टेड प्राइस जो है 600 रुपया वाला 120 रुपया हो जाएगा। तो भी आपको 6 रुपया का बेनिफिट हो जाएगा, जबकि आपके पास अब 5 शेयर हो गए हैं, 6 5 30, फिर भी आपको जो है 31 रुपया का ही बेनिफिट होगा एक शेयर पे या 5 शेयर पे। तो आपके इन्वेस्टमेंट पे भी कोई कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और आपके प्रॉफिट पे भी या लॉस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं कि ज़्यादा प्राइस पे खरीदे होंगे, मान लेते हैं जैसे 700 पे भी खरीदे होंगे, तो उनको पहले से जो लॉस चल रहा है वो लॉस भी उसी तरीके से सेम टू सेम चलेगा। समझ रहे हो आप लोग? तो जस्ट का तस्ट सब कुछ वैसे ही रहने वाला। अब तो ये एक क्वांटिटी बताया हूं। अगर चलिए मैं मान लेता हूं कि आपके पास यहाँ पे 100 क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी है, तो आपका वहीं अगर आपने 600 पे खरीदा है तो फिर उसी के हिसाब से हो जाएगा, नहीं तो आपने 631 पे कल खरीदा है तो उसके हिसाब से, नहीं तो पहले जितने पे खरीदा है उसको भी मैं अभी फिर से दिखा दूंगा। तो अगर मान लेते हैं कि चलिए आपने 100 शेयर 631 पे करेंट प्राइस पे ही खरीदा है, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वही कह लीजिए कि आया 63,000। 1:5 की रेशियो से 4 शेयर 400 शेयर आपको और मिल जाएंगे। एडजस्टमेंट तो उतना का उतना ही होगा 126 पे। टोटल शेयर 500 के हो जाएंगे, और फिर भी आप अपना इन्वेस्टमेंट देखोगे तो उतना ही रहेगा। पहले से प्रॉफिट चल रहा था तो उसको भी देखेंगे तो 100 शेयर था आपके पास 600 रुपये वाला, आपका टोटल 60,000 रुपया लगा था। 1:5 की रेशियो से 400 शेयर आपको बोनस मिल जाएंगे। आपका भी 600 रुपये वाला एडजस्टेड प्राइस 120 रुपया हो जाएगा। टोटल 500 शेयर आपको 400 शेयर जब एक्स्ट्रा मिलेंगे तो मिल जाएंगे। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अभी भी 6 मतलब 60,000 ही रहेगा। पहले भी आपको हर एक शेयर पे 31 रुपया का बेनिफिट हो रहा था, 3100 का बेनिफिट टोटल हो रहा था आपको। अब भी अगर देखेंगे तो हर एक शेयर पे आपको 6 रुपया का बेनिफिट हो रहा है। टोटल की बात करेंगे तो अभी भी आपको 3100 का ही बेनिफिट हो रहा है, मतलब कुछ बदलना नहीं है। समझ रहे हो? हाँ, अगर आपका बाइंग कॉस्ट यहाँ पे बदलता है तो फिर आपको जो है थोड़ा सा इधर उधर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फिर भी आपका जो प्रॉफिट है या फिर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो जस का तस रहेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि आपने 550 रुपये पे शेयर खरीदा है, तो 55,000 आपका लगा है। 1:5 के रेशियो से 400 आपको फिर से मिल जाएगा, 110 शेयर आपके पास हो जाएंगे टोटल। फिर मतलब 110 रुपया आपका बाइंग कॉस्ट आ जाएगा, 500 शेयर आपके टोटल हो ही जाएंगे। फिर से अगर आप लोग 110 से 500 में गुणा करोगे तो 55,000 फिर से आ जाएगा। पहले भी आपको यहाँ पे देखेंगे तो 8,100 रुपया बेनिफिट हो रहा था, अभी भी आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको उतना ही बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है, 8,100 का ही बेनिफिट। क्योंकि 16 रुपया पहले आपका 81 रुपया का पर इक्विटी शेयर के हिसाब से बेनिफिट हो रहा था, अब 16 रुपये के हिसाब से बेनिफिट हो रहा है, लेकिन शेयर 5 गुना हो गया, तो फिर से उतना। मतलब कुल मिला के घुमा फिरा के इधर उधर सब वैसे का वैसे ही आपका रहने वाला है। बस लॉस जो अगर कल शो करेगा, गिरावट जो शो करेगा कल, वो केवल बस एक दिखाने के लिए गिरेगा कल तक, और वो इसीलिए शो करेगा क्योंकि जो 4 शेयर आपको मिलना है हर एक शेयर के बदले में, वो शेयर नहीं मिला है। जब ही शेयर आपको वो शेयर मिल जाएगा, तभी आपका सारा का सारा एडजस्टमेंट, या जैसे पहले आपका प्रॉफिट लॉस चल रहा था वैसे का वैसे फिर से चलना शुरू हो जाएगा। अब मेन क्वेश्चन आता है कि ये स्प्लिट वाले एक शेयर के बदले में 4 शेयर मिलेगा कब? तो देखिए, सोमवार को इसका एक्स डेट है, एडजस्टमेंट होगा। उसके बाद 23 तारीख, ध्यान दीजिएगा, 23 तारीख को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा आपके डीमेट अकाउंट में। हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर और जुड़ जाएगा। अगर आपके पास एक शेयर रहेगा तो 5 शेयर हो जाएगा, 100 शेयर रहेगा तो 500 शेयर हो जाएगा 23 तारीख को। लेकिन उसकी लिस्टिंग होगी, उसको आप खरीद बेच सकते हो 24 सितंबर 2025 से, अगर एनएससी बीएससी से अप्रूवल मिलता है तो 2 दिन बाद से। ठीक है ना? तो देख लीजिएगा भाई, अच्छे से वीडियो बना के सब कुछ समझा दिया हूँ, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कमेंट करिएगा, उस दिन भी वीडियो बना दूंगा 22 तारीख को भी। ठीक है ना? कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।